नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या कर सकते हैं, n बराबर 1 n बराबर 2, नहीं बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, मतलब यहां की बात कर रहा है। तो यहां पे एनर्जी कितना दिया हुआ है, E2 बराबर, ये तो ऑलरेडी होता ही है, -3.4 eV, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ये तो आसान है भाई, ईवी की वैल्यू दे दिया है 1 ईवी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना, और ई की वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 1/4πε0, ये वैल्यू दिया है 9 × 10⁹ यूनिट, आपको दिया ही है, पता ही है, ठीक ना। ऑप्शन पूछ रहा है रेडियस की चर्चा कर रहा है, तो ये तो आसान है यार, तुम सब पढ़े होगे, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, 2.1 × 10⁻11, और थर्ड ऑप्शन क्या है 2.1 × 10⁻9 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 2.1 × 10⁻10 मीटर। आसान है, ध्यान से देखना। ये रेडियस की चर्चा कर रहा है, रेडियस की चर्चा कर रहा है तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, Rn बराबर 0.53 n स्क्वायर पे z एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां से n की वैल्यू आ गया है, n की वैल्यू 2 आ गया, और हाइड्रोजन की चर्चा कर रहा है तो z की वैल्यू आ गया, z की वैल्यू 1, तो इस फॉर्मूले में फिट कर देना, आंसर आ जाएगा n स्क्वायर यानी 4/1। इसको सिंप्लीफाई करना है, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10, सिंप्लीफाई करोगे तो तकरीबन कितना आता है, 53 या 52 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, देख लेना कितना आता है आंसर इसका, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आता है फोर्थ आंसर, ठीक है ना, 2.1 × 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, तकरीबन इतना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।